जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद पृष्ठ संख्या 566 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दूत के पास जरासंध ने जिन राजाओं को बंदी बना रखा था उनके दूत का आना और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को समझने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत महापुराण का यह वाचन सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार इत्यादि किया जा रहा है। सभी श्रेष्ठ जन इसका आने वाले समय में ये फेसबुक यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा और इसको सुन सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है उनके विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भावरे तालस्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते। पंछियों की नींद उचट जाती और वे बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण की जगाने के लिए मधुर स्वर में कलरव करने लगते हैं। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के भुजपास से बंधी रहने पर श्री आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुझाव ने उनके पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता। परीक्षित, भगवान का यह आत्मस्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, वैसे ही वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही ज़्यादा सर्वदा और काल की सीमा से परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थित और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि यह स्वरूप एक रस शतारूप और आनंद स्वरूप है। इसी को समझाने के लिए ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल एवं पवित्र जल से स्नान करने, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। उसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों न हो, वे सत्य पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। उसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्प्रस्थान करते और अपने काल स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम यशस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल व्याधि हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और नीतियों की माला पहना दी जाती थी। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी उनकी नित्यचर्या क्या थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या करते थे, इस पर हम लोग देख रहे हैं। सींग में सोना और खुरों में चांदी चढ़ा दी जाती। वे ब्राह्मणों के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते।
तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बरधारी दिव्य वस्त्र, कौस्तुभादि आभूषण, पुष्पों के हार और वंदनादि दिव्य अंगराज से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण के अपना मुखार बिंदु देखते, गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते, फिर पूर्वासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों को अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजाओं की कामना पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगरादि आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और ज्ञान योग्य और बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने ग्रहण करते। देखिए, राज्य सत्ता या राजा जो भी होता है उसके कर्तव्य भी बताए गए हैं कि पहले हम अपनी प्रजा को सुख में डालने के लिए या सुख में रखने के लिए बहुत सारी अपनी विधाएं अपनाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में होता क्या है कि सारा चीज़ सुख अपने मिल जाए, उसके बाद प्रजा को मिले या न मिले, या प्रजा के टैक्स से हम अपनी सारी सुख सुविधाओं का व्यवस्था करें, ऐसा वर्तमान समय में चलता है। परंतु उस समय पुरुषार्थ के बल पर योगेश्वर श्री कृष्ण या हमारे जो भी प्रभु हुए हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर धन को एकत्रित करते थे और प्रजा की सेवा करते थे। ऐसा जस्ट उल्टा हो गया है या तुरंत उल्टा। उसके बाद भगवान यह सब करते होते तब तक दारूक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इससे वह भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते और ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयांचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास कि स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर अपने चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। इस प्रकार से परीक्षित, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। सुधर्मा नाम की सभा में, उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु आदि 6 उर्मियां नहीं सताती थीं। भगवान श्री कृष्ण की सभा ऐसी थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती थी। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित, सभा में विदूषक लोग भिन्न भिन्न प्रकार के हास्य विनोद के साथ नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान को सेवा करती थी। उस समय मृदंग, वीणा, पखावड़, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सुत, मगध और बंदी जन नाचने लगते, भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याकुलवश व्याख्या कुशल ब्राह्मण यहाँ बैठकर वेद मंत्रों का व्याख्यान करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कर सुनाते थे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण की सभा में होता था। एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में राज्यसभा में द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का
जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसे सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कार्य आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन और जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं के भ्रम में इस प्रकार वह भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप के सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशालता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे सकते हैं? यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जब हम लोग आपके सामने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने से कैसे समर्थ हो सकते हैं? इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस केस से मुक्त कराइए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजापन ने सुख प्रारब्ध के अधीन और विषय साध्य है और सब कहें तो सच में कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत में अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव से निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले अंत्य सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोहों को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, वह अकेले ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे हुए हैं। चक्रपाणी, आपके 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते रहते हुए भी और हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा वैसा कीजिए प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है, वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। इस प्रकार से जरासंध के वहाँ जो बंदी बनाए गए राजा थे, उनके दूत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे अपने सुरक्षा की याचना कर रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहाँ आ पहुँचे।
उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी से बोले, देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हों। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर और पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने कहा। अब देवर्षि नारद जी ने क्या कहा? सर्वव्यापक आनंदमय आप विश्व के निर्माता हैं और आप इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाता है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है। इसलिए आप जो यूं अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो पा रहा है। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया का कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होती है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाले वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करते अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं परब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की सी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपकी फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। इस प्रकार से भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे। प्रभु, आप स्वयं विज्ञानानंदवन ब्रह्मा हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अत्यंत ही और शरीर सारी मन शुद्ध और पवित्र हो जाती है। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं, इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल आपके निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही हैं तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगमती और मर्त्यलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
सभा में जितने जी यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कराकर बड़ी मीठी वाणी से उद्धव जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। आज इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आज जरासंध के वहाँ बंदी राजाओं के दूत भी पहुँचे और नारद भगवान भी पहुँचे। नारद भगवान ने युधिष्ठिर के वहाँ जो राजसूय यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में आमंत्रण के लिए भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया और इसके बाद अब चिंतन होने लगा कि कौन से कार्य को पहले किया जाए। अब उसके बाद आगे अगले दिन कि उद्धव जी क्या कहते हैं, कौन सा प्रस्ताव करते हैं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, आप सभी लोगों का दिन श्रेष्ठ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।